नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके किडी क्लास यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं विकास सर और वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स लेसन 2 राज एवं राष्ट्र की आय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, यानी भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है 2008 से 9 के अनुसार। तो यह 25,494 रुपया बताया गया है 2008 के अनुसार यह प्रति व्यक्ति आय है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कि स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि प्रधान थी, यानी भारत के लोग कृषि पर ज़्यादा ध्यान देते थे। स्वतंत्रता के पूर्व उद्योग धंधे का अभाव था और व्यवसाय का भी अभाव था। प्रश्न के नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन से, अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालकर और एक शासन करने की नीति अपनाई थी। तो यह उद्योग धंधों के प्रधानों ने नहीं अपनाई थी, अमेरिकन ने नहीं अपनाई थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार नहीं होते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो 3 प्रकार जो है, एक में होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है? दूसरा में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा नंबर में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और आप लोग एक कमेंट में बताइए कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है कि पूंजीवादी की मिश्रित। प्रश्न के नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नहीं, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। अगर पूछे कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। पूर्वी चंपारण नहीं होगा, पटना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना जो है, पटना जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रश्न के नेक्स्ट, श्रम का परिश्रमी क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लगान जो है यह भूमि का परिश्रमिक होता है। किसका परिश्रमिक होता है? भूमि का परिश्रमिक क्या होता है? लगान होता है। ब्याज यानी पूंजी का परिश्रमिक जो है वह ब्याज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मजदूरी यानी श्रम का परिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और यही पूछे लाभ किसका? तो लाभ जो है यह उद्यमी का परिश्रमी है। क्या है? उद्यमी का परिश्रमिक है। प्रश्न क्या नेक्स्ट, गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह रैगनर मार्क्स ने कहे थे कि गरीबी क्या चीज को जन्म देती है? तो गरीबी को ही जन्म देती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना क्या 1950 ईस्वी में हुई? नहीं। क्या 1954 ईस्वी में हुई? तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है 1954 ईस्वी में हुई थी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। प्रश्न क्या नेक्स्ट, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यह क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं, फिर भी आप बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, शिवहर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? तो 20 रुपये बताए थे। कितना रुपया बताए थे? 20 रुपया। प्रश्न क्या नेक्स्ट, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो अभी सेवा क्षेत्र का है। अगर यही पहले पूछे तो पहले कृषि क्षेत्र का योगदान था, लेकिन अब जो है बिहार में बहुत सारी ऐसे कंपनियां लग रही है, परिवहन की व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का जो है योगदान सबसे अधिक है। प्रश्न क्या नेक्स्ट,
उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोणों से है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। उपयुक्त इसका सही सभी जो है आंसर है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों y इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूला को किसने बताया है? तो y इक्वल टू सी प्लस आई फॉर्मूला को किसने बताया था? तो प्रोकेंस ने बताया था। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग अपने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देखिए और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए होंगे और सबसे ज्यादा बार देखने को मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सबसे कम है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये कोई पूछे तो आप कहिए कि बिहार है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। भारत वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत की वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी आय की गणना CSO, कौन? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन करती है भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत की यह सेवा क्षेत्र में लगभग जो है 53% जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पादन में ना यह क्या करता है? योगदान देता है। कौन? सेवा क्षेत्र। अगर दूसरा कौन सा है? तो दूसरा मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक क्षेत्र है। कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र। और आप लोग जानते हैं द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो यह किसने दी है? तो गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो यह रैगनर नर्क्स ने दी है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आय यानी आप किसी चीज में जब कुछ मतलब कोई काम करते हैं तो उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है और उसमें से जो खर्च हो जाता है तो खर्च के बाद जो पैसा बचता है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहिए कि सर वो तो बचत है। क्या हो गया? बचत। यानी पैसा अर्जित किए हैं, कमाए हैं और उसमें से खर्च कर दिए हैं, तो खर्च करने के बाद क्या बचा है मेरे पास? बचत ही बचा है। प्रश्न के नेक्स्ट। वर्ष भर में किसी देश द्वारा अर्जित किसी देश द्वारा अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं और इसको याद भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 1 है, आय से आप क्या समझते हैं? तो आय क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है। क्या करता है? शारीरिक, यानी अपने शरीर से किसी प्रकार का काम करता है। जैसे एक शिक्षक क्या होते हैं? काम करते हैं। एक मजदूर क्या करता है? कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो शारीरिक काम और मानसिक काम यानी दिमाग से काम करने वाले यानी जो शिक्षक होते हैं अपने माइंडली पढ़ाते हैं और उस कार्य के बदले उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, जो रुपया मिलता है, वही क्या कहलाता है? उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्या कहलाता है? आय कहलाता है।
तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्राय 1 वर्ष में, यानी किसी भी एक देश के अंदर, ठीक है, दी गई अवधि 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बिहार में बहुत सारे उद्योग है, ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पैसा अर्जित करते हैं। तो बिहार में जितनी भी कंपनियां लगी है, जितने भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने भी कृषि सामानों को बिक रही है, तो सारी चीजों को 1 वर्ष में उसका क्या निकाला जाता है? मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, यानी उसका रुपया कितना सेलिंग हुआ है, और सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या में, ठीक है, और भाग देने पर, ठीक है, जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का आकलन निम्न फॉर्मूलों के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आय बराबर प्रति व्यक्ति आय, क्या मेरे प्यारे बच्चों? प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या क्या होता है? कुल जनसंख्या। तो इसी सूत्र के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताए थे? तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे 1868 में। यानी आज जो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है, यानी 1 लाख प्लस के आसपास है, वही उस समय 1868 ईस्वी में 20 रुपया बताए थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक कठिनाइयां होती है, और एक में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, दोहरी गणना की संभावना होती है। 3 में मूल्य के मापने में कठिनाई होती है। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो गरीबी का प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कहने का मतलब है अगर गरीबी और कोई गरीब है तो उसका कहने का मतलब उसका प्रति व्यक्ति आय भी, घर का प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम होगा। फिर कह रहा है गरीबी के कारण बचत का स्तर निम्न होता है, यानी कमाते हैं और वह क्या होता है? खर्च हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं है। ठीक है, पैसा बचता ही नहीं है। कम बचत के कारण पूंजी का निर्माण दर भी कम होती है, जिससे विनियोग भी कम होता है, जिसकी परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका अंतिम प्रश्न था। और आपको यह वीडियो कैसे लगी? अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और जो भी इसमें डाउट रह गई है उसको आप कमेंट कीजिए। अगर जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है बोलिए, हमारी टीम जो है आपके पास वीडियो बनाकर अवश्य भेजेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको अभी एग्जाम के टाइम में बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ेगा। और पढ़िए, क्योंकि अब की बार आपको क्या लाना है? 450 लाना है। 450
प्लस लाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप पढ़िएगा तब ना लाइएगा, तो ध्यान लगाइए, पढ़िए अब नहीं तो कब। जय हिंद।